क्या भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते हैं? इसके जवाब में एक उदाहरण अक्सर पेश किया जाता है, वो है सिंधु जल समझौते का। 4 युद्ध लड़ चुके भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 63 साल से ये समझौता बरकरार है। समझौते का तीसरा पक्ष विश्व बैंक है, जिसकी इस समझौते की शर्तों को तय करने में अहम भूमिका थी। लेकिन यहाँ रणनीतिक विशेषज्ञ इस समझौते को एक गलती की तरह देखते हैं, तो वहीं एक्सपर्ट्स भी इस समझौते को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक गलती मानते हैं। ऐसे में क्या है सिंधु जल समझौते के पीछे का पूरा सच? दोस्तों, यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक रूप से पाकिस्तान में कोई भी ऐसी नदी नहीं है जिसकी शुरुआत पाकिस्तान से होती है। ऐसे में पाकिस्तान अपने यहाँ की पानी की जरूरतों के लिए प्रत्यक्ष रूप से भारत से होकर बहने वाली नदियों पर ही निर्भर है। भारत से होकर पाकिस्तान में 6 नदियां बहती हैं, जो आगे चलकर अरब सागर में मिल जाती हैं। ये नदियां सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज और व्यास है। इन 6 नदियों में से 5 नदियां चिनाब, झेलम, रावी, सतलज और व्यास सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच अनगिनत समस्याएं सामने आई थी। उनमें से ही एक समस्या इन नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर भी थी। उस समय एक सवाल जो लोगों को बार बार परेशान कर रहा था कि सिंधु नदी के पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। वैसे आपको बता दें, इन नदियों के पानी को लेकर बंटवारे से पहले भी सिंध और पंजाब के बीच विवाद चल रहा था। ऐसे में आजादी के बाद पाकिस्तान ने तो नदियों के पानी के लिए हथियार उठाने तक की धमकी दे दी थी, जिसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विश्व बैंक भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ के रूप में सामने आया। जिसके बाद डिप्लोमेसी का सहारा लेते हुए साल 1959 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने अचानक से दिल्ली आ पहुंचे। यहाँ 2 घंटे तक इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इस दौरान कई मुद्दों पर दोनों नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। सिंधु नदी सिस्टम के पानी के बंटवारे को लेकर भी यहाँ बात हुई। ऐसा लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच के सारे मनमुटाव अब दूर होने वाले हैं। इस बात से पीएम नेहरू भी काफी खुश थे। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच ये तय हुआ कि पीएम नेहरू भी अब पाकिस्तान जाएंगे। कुछ समय बाद 19 सितंबर 1960 को प्रधानमंत्री नेहरू पाकिस्तान पहुँच भी गए। कराची में उनका स्वागत हुआ। नेहरू जी की झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सड़कों पर उतर आए। बाद में पाकिस्तानी नेताओं और नेहरू जी के बीच मीटिंग हुई और इस मीटिंग में सिंधु जल समझौते पर सहमति जताते हुए पंडित नेहरू के साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। नेहरू जी की पाकिस्तान की ये यात्रा 23 सितंबर 1960 को खत्म हुई। यही उनकी आखिरी पाकिस्तान की यात्रा थी, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब आइए जानते हैं सिंधु जल समझौते में नदियों के पानी का बंटवारा कैसे किया गया। पानी के इस बंटवारे के लिए साल 1960 के समझौते में सिंधु नदी सिस्टम को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें 3 पूर्वी नदियां सतलज, ब्यास और रावी नदी का पानी भारत को और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को दिया जाना तय हुआ। ये समझौता सुनने में आपको बिल्कुल सामान्य और बराबरी का समझौता लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें, इस समझौते के तहत भारत को अपने यहाँ से बहने वाली पूरी सिंधु नदी सिस्टम का 80% पानी पाकिस्तान को देना पड़ रहा था। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को 83 करोड़ रुपए भी दिए ताकि पाकिस्तान पश्चिमी नदियों पर नहरें बना सके। इस समझौते के तहत ये तय हुआ था कि भारत अपने यहाँ से बहने वाली पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के कुल पानी का केवल 20% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है, जबकि पाकिस्तान सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% पानी इस्तेमाल करेगा। वहीं पूर्वी नदियां सतलज, ब्यास और रावी नदी का पानी का 20% पाकिस्तान और 80% भारत इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, भारत ने पूर्वी नदियों पर इन अधिकारों को पाने के लिए पश्चिमी नदियों पर जो उनके महत्वपूर्ण अधिकार थे उन्हें खो दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों देशों के बीच समझौते की नौबत क्यों आन पड़ी। पाक क्यों चाहता था कि ये समझौता हो? क्या उसे किसी बात का डर था या फिर रीजन कुछ और था? आइए समझते हैं। दरअसल हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान को ये डर सताने लगा कि पाकिस्तान में जिन नदियों का जल प्रवाह भारत से आ रहा है, ऐसे में अगर युद्ध की स्थिति खड़ी हो जाए और भारत उन नदियों का पानी रोक दे तो पाकिस्तान में सूखे और अकाल जैसी स्थिति आ सकती है। वहीं बाढ़ की स्थिति में भारत अपनी नदियों का पानी तेजी से पाकिस्तान में छोड़कर पाकिस्तान को डुबा भी सकता है। और शायद अपने इसी डर की वजह से पाकिस्तान ने ग्लोबल पावर की हेल्प से भारत के साथ साल 1960 में सिंधु जल समझौता किया। दोस्तों, भारत भी समझौते के लिए इसलिए राजी हो गया क्योंकि वो भी अपने पड़ोसी मुल्क को पानी की वजह से मरता नहीं देख सकता था, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। लेकिन भला भारत को क्या पता था कि ये पाकिस्तान है जो गिरगिट से भी तेज रंग बदलता है। दोस्तों, 1960 के समझौते में ये तय हो गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच चाहे किसी भी बात को लेकर जंग क्यों न छिड़ जाए, लेकिन भारत कभी भी पाकिस्तान को पानी देना बंद नहीं करेगा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप को भी इस समझौते में शामिल किया गया ताकि ये समझौता दोनों देशों के किसानों को फायदा पहुँचाए और दोनों देशों के बीच शांति, सुरक्षा और दोस्ती की भावना बनी रहे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज भी 1960 के सिंधु जल समझौते को लेकर बैठकें होती रहती हैं। ये बैठक बारी बारी से दोनों देशों में होती हैं। इन बैठकों में सरकारी प्रतिनिधि, इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं जो समझौते से जुड़े अपनी बातों को रखते हैं। इन सबके बीच बाढ़ के आंकड़े, परियोजना विवरण, जल प्रवाह, वर्षा की स्थिति जैसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती है। लेकिन इस समझौते को लेकर समस्या तब उत्पन्न हुई जब भारत ने पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया। पाकिस्तान को यह चिंता सताने लगी कि इन परियोजनाओं से पाकिस्तान को मिलने वाला जल प्रवाह कम हो जाएगा, जिसके बाद साल 1978 में दोनों
दोनों देशों के एक्सपर्ट्स ने सलाल डैम कंट्रोवर्सी को बातचीत से सुलझाया। इसके बाद बगलिहार डैम का मुद्दा उठाया गया था, जिसे साल 2007 में वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने मध्यस्थता करके सुलझाया। वहीं किशनगंगा डैम को लेकर भी कंट्रोवर्सी जोरों शोरों पर थी और ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में कोर्ट तक पहुंच गया, जिस पर साल 2013 में फैसला सुनाया गया। दोस्तों, इन परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान के कई राष्ट्रवादी समूह ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत जानबूझकर इन परियोजनाओं की मदद से पाकिस्तान में सिंधु नदी के जल के प्रवाह को कम करके पाकिस्तान में सूखा लाना चाहता है। वहीं भारत में भी इस समझौते को लेकर अब ऐसी आवाज उठाई जा रही है कि अब समय आ गया है सिंधु जल समझौते में बदलाव कर दिया जाए। इस बात को लेकर गार्गी परासी, जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं और सिंधु जल समझौते की बैठकों को बहुत करीब से देखती आ रही है, उनका कहना है कि बहुत से लोग जो इस समझौते को गहराई से नहीं जानते, उनका सोचना है कि भारत की नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को जाता है, इसलिए ये समझौता भारत के पक्ष में नहीं है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए या कोई नया समझौता किया जाना चाहिए। लेकिन उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये समझौता बहुत सोच समझ कर किया गया था। नदियों का विभाजन, उनका जल विज्ञान, उनका प्रवाह, वो कहाँ जा रही है, उनमें कितना पानी है और इसे कहाँ और कैसे छोड़ना दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये समझौता किया गया है। हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, हम पाकिस्तान में जाने वाले नदियों का प्रवाह नहीं रोक सकते, क्योंकि नदियों का ढलान पाकिस्तान की ओर है। इसलिए नदियों से जुड़े फैसले एक्सपर्ट्स के हाथों में ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं, जब भी पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी होती है, भारत के लोग इस समझौते को खत्म करने की मांग करते हैं। भारत के लोगों का कहना है कि हम क्यों अपना पानी पाकिस्तान जैसे गद्दार मुल्क को दें। हम इन नदियों के पानी को रोककर इनका इस्तेमाल भारत के रेगिस्तानी इलाकों को हरा भरा बनाने में कर सकते हैं। भारत के इन लोगों को जवाब देते हुए पूर्व जल संसाधन मंत्री सैफुद्दीन सोज का कहना है कि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच की मजबूरी है। ये समझौता दोनों देशों की प्राकृतिक और भौगोलिक दशा को देखकर किया गया है। इसलिए अगर आप इन नदियों के पानी को रोकते हैं तो आप बाढ़ जैसी आपदा को जन्म देंगे और यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद ये संधि अब तक बची हुई है। भारत चाहता तो वियना संधि के दायरे में रहते हुए इस समझौते को तोड़ सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि 1960 में सिंधु जल समझौते को लेकर आपकी क्या राय है? क्या भारत को यह समझौता पाकिस्तान से तोड़ लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।